आखिर सुबरू ने रैम को रिजेक्ट करके एमिलिया को क्यों चूज किया। एनिमे फैंस आज तक इस बात को लेकर नाराज हैं और उनका नाराज होना बनता भी है। आई मीन रैम इज द अल्टीमेट वाइफू, राइट? तो आखिर क्यों सुबरू ने रैम को रिजेक्ट किया? अगर मुझको इसका आंसर देना हो सो आई थिंक इसके पीछे के दो रीजन है, लेकिन ये रीजन जानने के लिए हमको स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा जब रैम और एमिलिया इंट्रोड्यूस हुई थी। अगर आपको याद हो तो एपिसोड 1 में जब एमिलिया इंट्रोड्यूस हुई थी उस वक्त इंट्रोडक्शन होते ही उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट की हेल्प करी थी, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है सुबरू को एमिलिया को चूज करने का, क्योंकि आगे जाके शो के अंदर सुबरू की कोई भी हेल्प नहीं करता अनलेस एंड अनटिल वो इंसान उस हेल्प के बदले कुछ मांग ना ले। यानी कि जब से हमारा प्रोटैगनिस्ट इस वर्ल्ड में आया है उस वक्त से सिर्फ एमिलिया ही वो इंसान है जिसने उसकी हेल्प करी है। यार अभी आप ही सोचो कि आप किसी अनजान प्लेस पे हो और वहाँ पे आप किसी को भी नहीं जानते और वहाँ पे आप किसी की हेल्प चाहते हो, आप किसी से हेल्प मांग रहे हो लेकिन आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो आपको बहुत ज्यादा लाचार फील होगा। हो सकता है आप रोने भी लग जाओ, लेकिन फिर एक इंसान आता है जो कि आपकी हेल्प करता है, उस वक्त वो इंसान आपके लिए भगवान जैसा होगा। और यहाँ पे सुबरू के लिए वो इंसान और कोई नहीं एमिलिया थी। और अगर हम रैम का इंट्रोडक्शन देखें तो वो सुबरू के लिए सिर्फ एक मेड की तरह इंट्रोड्यूस हुई थी जिसको ऑर्डर मिला था सुबरू को घर का सारा काम सिखा देने का। लेकिन यहाँ पे शॉकिंग चीज ये आती है कि आगे जाके एक टाइम लूप के अंदर रैम हमारे प्रोटैगनिस्ट को जान से मार देती है। एक टाइम लूप के अंदर जब सुबरू मेंशन से बाहर जाता है और वहाँ पे एक पास के माउंटेन पे जाके रुक जाता है, उस वक्त रैम उसका पीछा करती है और वहाँ पे आके वो उसको मार देती है। अभी यार आप ही सोचो, एक इंसान जिसने आपको जान से मार दिया हो, क्या आप उससे प्यार कर सकते हो? प्यार तो छोड़ो, आप शायद उसके आसपास भी रहना पसंद नहीं करोगे। और ये था वन ऑफ द रीजंस जिस वजह से हमारे प्रोटैगनिस्ट ने एमिलिया को चूज किया और रैम को नहीं। और अगर हम दूसरे रीजन की बात करें तो मेरे को ये लगता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट ने एमिलिया को चूज किया बिकॉज एमिलिया हर कंडीशन में सिर्फ अच्छी थी। अगर हम रैम और एमिलिया को हम लोग कंपेयर करें अकॉर्डिंग टू द टाइम लूप्स, तो हम लोग एक चीज देखते हैं कि जो रैम है वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को 2 बार मार चुकी है। जब हमारा प्रोटैगनिस्ट पहली बार रोजवॉल्ट के मेंशन में जाता है उस वक्त वो डॉग के काटने से हो जाता है कर्स, और फिर वो जब हॉलवे में घूम रहा होता है तो फिर रैम उसको मार देती है। और फिर दूसरी बार जो रैम है वो उसको पहाड़ पे मारती है दूसरे टाइम लूप के अंदर। और वहीं पे आप दूसरी तरफ एमिलिया को देख लो, उसके सामने कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए वो कभी चेंज नहीं होती। वो अच्छी है तो फिर अच्छी ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल रीजीरो का पहला आर्क उठा के देख लो, हमारा प्रोटैगनिस्ट जब पहली बार एमिलिया से मिला था तो उसने एक बच्चे की हेल्प करी थी। उस वक्त एमिलिया ने अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम छोड़ के उस बच्चे की हेल्प करी, और बस इतना ही नहीं, उसने हमारे हीरो की भी हेल्प करी थी। यानी कि भाई एक तरफ उसका सामान चोरी हो रहा है जिसकी वजह से वो फ्यूचर में जाके प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, लेकिन वो चीज छोड़ के वो अपने हीरो और एक बच्चे की हेल्प कर रही है। और ये चीज फर्स्ट आर्क के हर एक टाइम लूप के अंदर हुई है, उसने हर बार उस बच्चे की हेल्प करी है। और शायद यही बातें सुबरू को मजबूर करती है एमिलिया को चूज करने के लिए, और इस प्रोसेस में रैम रिजेक्ट हो जाती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि रैम कोई बुरी इंसान है या फिर वो किसी की हेल्प नहीं करती, लेकिन सुबरू के सामने कुछ ऐसे आ गए कंडीशंस जिस वजह से उसको एमिलिया से प्यार हो गया, ना कि रैम से। आई नो रैम बहुत सारे लोगों की वाइफू है, लेकिन आप जरा सोच के देखो, अगर हमारे हीरो के पास बार बार टाइम लूप करने की पावर ना होती और फिर वो रैम से मिलता, सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो उसको फिर भी मार देती और ये शो दूसरे आर्क में ही खत्म हो जाता और वो वाइफू बनने की जगह विलन बन जाती। हम लोग जब रीजीरो को पहला सीजन देख रहे थे तो उस वक्त हम लोगों को लग रहा था कि ये जो हमारी रैम है ये किसी टाइप की विलन है, और वो लगना जायज सी बात है क्योंकि भाई उसने हमारे हीरो को 2 बार मार दिया था। लेकिन वो तो हमको बाद में जाके पता लगता है कि नहीं नहीं ये विलन नहीं है। उसके बाद सुबरू रैम की हेल्प करता है और वहां से उन दोनों का रिलेशनशिप चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे कीवर्ड ये है कि पहले सुबरू ने रैम की हेल्प करी, उसके बाद जाके रैम का बिहेवियर चेंज हुआ। लेकिन एमिलिया के साथ ये है कि जो सुबरू है उसने कभी एमिलिया की स्टार्टिंग में हेल्प करी ही नहीं थी, लेकिन फिर भी एमिलिया ने इंट्रोड्यूस होते ही सुबरू की हेल्प करी। एंड आई थिंक यही चीज एमिलिया को अलग बनाती है रैम से, और शायद इसी वजह से सुबरू ने एमिलिया को चूज किया ना कि रैम को।